हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां ब्रिक्स में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति में हुई बात। जी हां दोस्तों, क्या G20 में दिल्ली आएंगे शी जिनपिंग? सबसे पहले आपको बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहां अमेरिका ने चंद्रयान 3 की सफलता पर की भारत की तारीफ, अब कह दी ऐसी बात। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों, जहां पाकिस्तान की विवादित टिकटॉकर हारिम शाह ने चंद्रयान 3 पर उगला जहर, मिला करारा जवाब। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे सारी बड़ी खबरें, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और मानते हैं कि आने वाले समय में भारत नंबर 1 कंट्री बनेगा, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां ब्रिक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीनी राष्ट्रपति में हुई बात। G20 में क्या दिल्ली आएंगे शी जिनपिंग? अटकलें हुई तेज, बता दे लद्दाख में चल रहे तनाव के बीच दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच अनौपचारिक बातचीत हुई है। इस घटना के वीडियो में नजर आ रहा है कि पीएम मोदी जी और शी जिनपिंग आपस में अनौपचारिक बातचीत कर रहे हैं। दोनों ही नेता प्रेस को बयान जारी करने से पहले मंच पर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी जी शी जिनपिंग को कुछ समझाते हुए नजर आ रहे हैं। यही नहीं, मंच पर दोनों नेताओं ने हाथ भी मिलाया। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच ये बातचीत ऐसे समय पर हुई जब अगले महीने G20 देशों का नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस G20 शिखर सम्मेलन में जिनपिंग के हिस्सा लेने पर अभी संशय बना हुआ है। लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी हिंसा के बाद से ही भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव बना हुआ है। दोनों नेताओं के बीच इस मुलाकात को बहुत रोचक घटना माना जा रहा है। भारत और चाइना की सेनाओं के बीच 19 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सर्वमान्य हल होता दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन। ये नए 6 देश होंगे शामिल। कौन कौन से वो देश होंगे आपको बता दें। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जारी 15वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हमने ब्रिक्स के विस्तार का फैसला किया है। नए सदस्यों के जुड़ने से मजबूती मिलेगी, प्रयासों को बल मिलेगा, संगठन के विस्तार और गाइडिंग प्रिंसिपल्स पर सहमति बनेगी। ब्रिक्स में अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरबिया, ईरान और यूएई 6 नए देश जुड़ने वाले हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये सभी संस्थानों के रिफॉर्म्स के लिए मिसाल बन सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां दुनिया कर रही भारत का गुणगान, पीएम मोदी ने गर्व से दिखाई। अखबार जयशंकर जी ने शेयर की तस्वीर, बता दें चंद्रयान 3 के एलएम विक्रम ने तय समय पर जब बुधवार को शाम 6:04 पर चांद की सतह को छुआ तो पूरा देश जश्न में डूब गया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपने देश की सफलता पर गदगद हुए। उनकी एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं। भारत ने विश्व गुरु बनने की दिशा में बड़ी छलांग लगाते हुए बुधवार को चांद के उस हिस्से पर राष्ट्रीय ध्वज लहरा दिया जहां आज तक कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। विदेश मंत्री जयशंकर जी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से गुरुवार सुबह की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में अखबार है। उनके साथ ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा खड़े हैं। अखबार के फ्रंट पेज पर मोटे मोटे अक्षरों में भारत के चंद्रयान 3 मिशन का गुणगान छपा है, जिसे प्रधानमंत्री अपने ब्राजील के राष्ट्रपति डी सिल्वा को दिखा रहे हैं। अखबार के फ्रंट पेज की लीड स्टोरी है कि इंडियाज मोदी आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दौरान पीएम मोदी के चेहरे पर गर्व वाली जो मुस्कान है, उसको देखकर साफ झलक रहा है कि उनको अपने देश के वैज्ञानिकों पर कितना मान है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको बता दें, इसी बीच जो बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान की विवादित टिकटॉकर हारिम शाह ने चंद्रयान 3 पर उगला जहर, जिसके बाद मिला उसको करारा जवाब। बता दें, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद जहां पूरी दुनिया से बधाई मिल रही है, तो वहीं पड़ोसी पाकिस्तान के कई लोग खुश नजर नहीं आ रहे। आपको बता दें, पाकिस्तान की विवादित टिकटॉकर स्टार हारिम शाह ने भारत के चंद्रयान 3 की सफलता पर जहर उगला है। हारिम शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने करोड़ों डॉलर चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर भेजने में खर्च कर दिए, लेकिन ये अच्छा होता अगर इस पैसे का इस्तेमाल पूरे भारत में टॉयलेट बनवाने में खर्च किया जाता। हारिम शाह ने ट्वीट करके बिना मांगे ही भारत को सलाह दे डाली कि वो अपनी प्राथमिकताओं को सही करें। हारिम शाह का यह बयान ऐसे समय पर आया जब पाकिस्तान के नेता और पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने खुलकर भारत के चंद्रयान मिशन की तारीफ की है। फवाद चौधरी ने कहा कि इसरो के लिए कितना शानदार मौका है, क्योंकि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड कर गया है। मैं देख रहा हूं कि बड़ी तादाद में युवा वैज्ञानिकों इसरो के चेयरमैन के साथ इस मौके का जश्न मना रहे हैं। केवल सपने देखने वाली युवा पीढ़ी ही दुनिया को बदल सकती है। दोस्तों, हारिम शाह के इस ट्वीट के बाद वो बुरी तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गई। अरविंद मोहन लिखते हैं कि भारत चांद और मंगल पर जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलें। कब
तक RAW के डर से छिपे रहेंगे। एक यूजर विनय ने कहा कि हारिम शाह, अब आप पाकिस्तानी झंडे के लिए एक नया चंद्रमा तलाश करें। विनोद विजय लिखते हैं कि झंडे पे चांद होना और चांद पर झंडा होने में औकात का अंतर है। मेघना लिखती है कि हारिम शाह, कम से कम हम तो अपना देश चलाने के लिए IMF से भीख नहीं मांगते। बहरहाल दोस्तों, भारत को कौन ज्ञान दे रहा है कि पूरे भारत में टॉयलेट बनना चाहिए? वो पाकिस्तान जिसके पास खुद खाने तक के पैसे नहीं है। दोस्तों, टॉयलेट तो वहां पर क्या ही होगा, आप अंदाजा लगा ही पा रहे होंगे, लेकिन वो उल्टा भारत को कह रही है कि आप इतने पैसे का इस्तेमाल भारत में टॉयलेट बनवाने के लिए करते तो ज्यादा बेटर होता। बहरहाल दोस्तों, एक भारतीय होने के नाते आप लोग क्या जवाब देना चाहेंगे हारिम शाह को? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और चंद्रयान 3 के सक्सेसफुली लैंड करने के लिए कमेंट में कांग्रेचुलेशन इसरो जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करते हैं, जहां बगावत के 2 महीनों बाद वैगनर चीफ प्रिगोजिन की मौत पुतिन नहीं भुला पाए, विश्वासघात। जी हां, पुतिन के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले ये वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की एक विमान हादसे में मौत हो जाने की खबर आ रही है। हालांकि अभी यह बात पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है कि विमान में प्रिगोजिन सवार थे या नहीं। वैसे रशिया के नागरिक विमानन नियामक रोसा व्यास्या ने दावा किया है कि वैगनर चीफ विमान में सवार थे। प्रिगोजिन की मौत की खबर आते ही अटकलों का दौर शुरू हो गया। विमान क्रैश को लेकर तरह तरह के सवाल उठने लगे हैं। सोशल मीडिया पर इसको लेकर लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं। वैगनर विद्रोह के बाद से ही प्रिगोजिन की हत्या की जाने की आशंका व्यक्त की जाने लगी थी। वैगनर चीफ की मौत के बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन का एक वीडियो वायरल हुआ दोस्तों, जिसमें वो कहते नजर आ रहे थे कि मैं सब कुछ माफ कर सकता हूं, लेकिन धोखा कभी माफ नहीं कर सकता। जी हां, साथ ही साथ आपको बता दें इस पर अमेरिका का क्या प्रतिक्रिया आई है। अमेरिका ने कहा कि मुझे कोई हैरानी नहीं। पुतिन के बागी प्रिगोजिन की मौत पर बाइडेन की प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि वो इस खबर से हैरान नहीं है कि प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन की रशिया में एक प्लेन क्रैश में मौत हुई होगी। FP के मुताबिक उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या हुआ, लेकिन मैं आश्चर्यचकित तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां चीन के अनुसंधान पोत को एंट्री देने का विचार कर रहा श्रीलंका। बढ़ सकती है भारत की टेंशन। बता दें, श्रीलंका अनुसंधान से जुड़े एक पोत को देश में आने देने संबंधी चीन के अनुरोध पर विचार कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता प्रियंका विक्रम सिंघे ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने PTI से कहा कि यहाँ चीनी दूतावास ने एक अर्जी दी है और मंत्रालय फिलहाल इस पर गौर कर रहा है। उन्होंने कहा कि पोत की ये यात्रा कब होगी, अभी ये तारीख तय नहीं है। चीनी पोत शी यान 6 के समुद्री अनुसंधान गतिविधियों के लिए यहाँ अक्टूबर में पहुंचने की संभावना है। इसे अनुसंधान सर्वेक्षण पोत बताया जा रहा है और इसकी क्षमता 1115 DWT है। जी हाँ दोस्तों, मीडिया की खबरों में कहा जा रहा है कि भारत की ओर से संभावित चिंताएं उठाए जाने को लेकर विदेश कार्यालय इस अनुरोध को लेकर असमंजस की स्थिति में है। माना यह जा रहा है कि ये पोत राष्ट्रीय जलीय संसाधन अनुसंधान एवं विकास एजेंसी के साथ मिलकर अनुसंधान करेगा। चीन नियमित तौर पर अपने पोत श्रीलंका को भेजता रहता है। दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं, जहां रिपब्लिकन पार्टी की बहस में विवेक रामास्वामी छाए। स्टेज पर सभी उम्मीदवार दिखे परेशान। आखिर क्या हुआ आपको बता दें। अमेरिका में अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले अमेरिका में सियासत काफी तेज हो गई है। इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के 2 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। एक नाम है विवेक रामास्वामी का और दूसरा नाम है निक्की हेली का। लेकिन सबसे खास बात यह है कि विवेक रामास्वामी जो गर्व से खुद को हिंदू बता रहे हैं, तो वो काफी तेजी से राष्ट्रपति की कुर्सी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से इस बार 8 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की और इन उम्मीदवारों के बीच बुधवार रात को बहस की गई है, जिसमें विवेक रामास्वामी सेंटर स्टेज बन गए। हालांकि इस बहस में डोनाल्ड ट्रंप ने हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन जिस आक्रामक अंदाज से विवेक रामास्वामी ने बहस किया, उससे डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ राष्ट्रपति बाइडेन भी घबरा गए हैं। दोस्तों, ऐसे में ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने भाई बंधुओं में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।